बोलो यीशु मसीह की जय। मैं प्रोफेट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। प्रभु आपको ब्लेस करे और आप आशीष पाओ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। वो नाम जो सब नामों से ऊंचा नाम है, वो नाम है प्रभु यीशु मसीह का नाम। हालेलुया। और निश्चय आज यहोवा परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करने वाले हैं और आप आशीष पाने वाले हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आज का हमारा टॉपिक है जो कि परमेश्वर ने हमें दिया, युद्ध कैसे लड़ना है। हालेलुया। युद्ध कैसे लड़ना है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें पता नहीं कि युद्ध कैसे लड़ा जाता है। वो जंग के लिए अपनी ड्रेस पहनते हैं, वस्त्र पहनते हैं, तलवार टांगते हैं, भाला टांगते हैं, बहुत कुछ हथियार लेके चले जाते हैं। उन्हें पता नहीं युद्ध लड़ना कैसे है। और जब आगे से दुश्मन घेर लेता है तब उसको कहते हैं कि पहले क्या भाला निकालें या तलवार निकालें या अपने आप को बचाएं। पजल हो जाते हैं। युद्ध कैसे लड़ना है। हालेलुया। आज आपको मैं पवित्र बाइबल में से बताऊंगा कि युद्ध कैसे लड़े जाते थे। युद्ध लड़े जाते हैं परमेश्वर के नाम से। जिस तरह हमने वचन में पढ़ा था कल, हमेशा हम पढ़ते हैं वचन युद्ध के लिए कि परमेश्वर आपको युद्ध में क्या करना है। क्योंकि जो माहौल चलते हैं आजकल, आपको पता कैसे माहौल चल रहे हैं। बहुत से लोग चिंताओं में, परेशानियों में, संकटों में हैं। लेकिन जो वचन कहते हैं युद्ध कैसे लड़े, ये युद्ध में यह नहीं कह रहा कि बाइबल में लिखा हुआ है कि सेनाओं का युद्ध नहीं। मैं आपके युद्ध की बात कर रहा हूं। मैं आपको वचन में से समझाऊंगा कि जब सेना लड़ती थी युद्ध में तो वो क्या करते थे और कैसे लड़ते थे। हम कहते थे कि 1,10,00,000 पर हावी हो गया, सुनते आए हैं, लेकिन कैसे? यहोवा परमेश्वर उनके संग था। हालेलुया। अगर वचन पढ़ें दूसरा इतिहास 18:28, यहां पर लिखा हुआ है, ध्यान से समझे इस वचन को। तब इजराइल के राजा और यहूदा के राजा योशापात दोनों ने गिलाद के रामोत पर चढ़ाई की। इजराइल के राजा ने योशापात से कहा, मैं तो भेष बदलकर युद्ध में जाऊंगा, परंतु तू अपने ही वस्त्र पहने रहे। इजराइल के राजा ने भेष बदला और वह दोनों युद्ध में गए। राम के राजा ने अपने रथों के प्रधानों को आगे दी, न तो छोटे से लड़े न बड़ों से, केवल इजराइल के राजा से लड़ो। इसलिए जब रथों के प्रधानों ने योशापात को देखा तब कहा, इजराइल का राजा वही है, और वह उसी से लड़ने को मुड़े। इस पर योशापात चिल्ला उठा। तब यहोवा ने उसकी सहायता की। परमेश्वर ने उनको उसके पास से फिर जाने को प्रेरित किया। यहां पर क्या हुआ? दो राजा युद्ध के लिए जा रहे हैं। ऐसे आपको जल्दी याद रहेगा, अगर मैं नाम बताऊं तो आप भूल जाओगे। दो राजा युद्ध के लिए जा रहे हैं। ये कह रहा है कि मैं भेष बदल कर जाऊंगा, तू अपने ही वस्त्र में चले जाना। लेकिन जो दुश्मन सेना थी उसने क्या कहा, ना तो छोटों से लड़ो ना बड़े से लड़ो। अपने इतना क्यों टाइम खराब करें, पहले छोटों लाखों की संख्या मारो फिर बड़ों को मारो। इससे अच्छा हम सीधा हुआ राज्य को ही मार देते हैं। और अगर जब राज्य को मार दिया तो सारी प्रजा अपनी, सारी सेना अपनी। उन्होंने राज्य को मारने के लिए ऐसा किया। उन्होंने देखा योशापात को, जब देखा कि यही राजा है, उसको मारने के लिए जब वो गए और जैसे ही मारने लगे उसने पुकारा यहोवा। जब उसने यहोवा को पुकारा, उसी समय क्या हो गया? उसी समय, उसी घड़ी परमेश्वर ने उनके मनों को बदल दिया। इजराइल का राजा चिल्ला उठा। देखा हुआ है। इसलिए जब रथों के प्रधानों ने योशापात को देखा तब कहा, इजराइल का राजा वही है, और वह उससे लड़ने को मुड़े। ये सोच रहे इजराइल का राजा चिल्ला रहा है, लेकिन ऐसा नहीं था। इस पर योशापात चिल्ला उठा। वो चिल्ला योशापात रहा था। तब यहोवा परमेश्वर ने उसकी सहायता की। परमेश्वर ने उनको उसके पास फिर जाने को प्रेरित किया। यह देखकर कि वह इजराइल का राजा नहीं है,
पहले उन्हें लगा कि इजराइल का राजा है, भी इजराइल का राजा चिल्ला रहा है। बाद उन्हें पता लगे तो इजराइल का राजा है ही नहीं। फिर क्या हुआ? लिखा हुआ है कि जो भेष बदल कर गया था, कौन गया था? इजराइल का राजा, जो अपने वस्त्र पहन के, अपने मुंह को छुपा के, क्या वचन कहता है कि किसी ने यूं ही तीर चलाया, तब किसी ने यूं ही एक तीर चलाया और वह इजराइल के राजा के झिलम और निचले वस्त्र के बीच छेद कर लगा। तब उसने अपने सारथी से कहा, मैं घायल हो गया, इसलिए लगाम फेरकर मुझे सेना में से बाहर ले चल। और सूर्य अस्त होते होते वह मर गया। देखिए, दूसरा जो युद्ध लड़ने के लिए गया वो यहोवा के नाम से युद्ध लड़ा, और एक ने अपनी समझ का सहारा लिया, अपनी बुद्धि का सहारा लिया कि ऐसे करने से क्या हो जाएगा, मैं बच जाऊंगा, ऐसे करने से मैं बच जाऊंगा, ऐसे करने से मैं बच जाऊंगा, ऐसे करने से मैं बच जाऊंगा। लेकिन क्या हुआ? सब फेल हो गया, वो मारा गया। जब हम अपनी योजना से चलते हैं कि हम ऐसा कर लेंगे, हम ऐसा कर लेंगे, हम ऐसा कर लेंगे, हम ऐसा कर लेंगे, तब क्या होता है? तब सब कुछ फेल हो जाता है। हालेलुया। लेकिन अगर हम परमेश्वर की दया से, प्रभु के अनुग्रह से चलते हैं, तो सब कुछ सही हो जाता है। परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुझे चलाना चाहता हूँ, मैं तुझे समझाना चाहता हूँ, मैं जैसा कहूंगा वैसा ही तो कर, तो तेरे जीवन में चमत्कार होगा। हालेलुया। जिस तरह योना नबी को परमेश्वर ने बोला उस देश में जा, वहां पर पाप बहुत ज्यादा बढ़ गया है। योना घबरा गया, अगर मैं जाकर बोलूंगा कि पाप बहुत बढ़ गया, वो राजा मुझे मार देगा, वो राजा मुझे मार देगा, वो राजा मुझे मार देगा। नीनवे तर्शीश की बात कर रहा हूं मैं। लेकिन क्या हुआ? उसने अपनी समझ का सहारा लिया। अब मैं क्या करूंगा, वो छुप रहा है, जाना इधर था, जा रहा उस साइड है, इतना परेशान चल रहा है कि मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ। उसने अपनी समझ का सहारा लिया। परमेश्वर ने बोला था इस देश में जाओ, वो दूसरे देश में चला गया। आखिरकार क्या हुआ? परमेश्वर ने उसे मच्छ के मुंह में डाल दिया 3 दिन तक, और वहां पर प्रार्थना कर रहा है, प्रभु जी गलती होगी, प्रभु जी माफ कर दो। मैं मनते मार रहा है, दुहाई दे रहा है, चिल्ला रहा है, प्रार्थना कर रहा है। जब हम प्रभु की आज्ञा पर नहीं चलते हैं, प्रभु को अपने संग लेकर नहीं चलते हैं, जब युद्ध के लिए हम कहते हैं मैं किसी की जरूरत नहीं, मैं खुद युद्ध लड़ लूंगा, तब उसके बाद हमारे ऊपर ऐसे परेशानी आने लग जाती हैं, ऐसे संकट आने लग जाते हैं, जिसकी वजह से हम परेशान हो जाते हैं, हम निराश हो जाते हैं कि अब हम क्या करेंगे, अब हमारा क्या होगा, अब मेरे जीवन में क्या होगा। लेकिन जब परमेश्वर की बात उसने मानी, उसने राजा से कहा कि परमेश्वर तुमसे नाराज है क्योंकि तुम्हारा पाप बहुत ज्यादा बढ़ गया है। उसके बाद क्या? पशु सब ने उपवास रखा, उन्होंने अपने वस्त्र को फाड़े, टाट रोटिल राख पर बैठ गए, और यहोवा परमेश्वर ने उस गांव को आजाद कर दिया, उस देश को आजाद कर दिया। हालेलुया। आप योना में पढ़ सकते हैं कैसे पहले वो अपनी समझ का सहारा ले रहा है, और कहां पर रहा? भूखा पेट मर रहा है 3 दिन मच्छ के मुंह में। लेकिन जब उसने परमेश्वर की बात को माना तो सब सरल हो गया। जब हम युद्ध लड़ते हैं तो हमें परमेश्वर की मदद लेनी है। अगर आप परिवार में हो, अगर आप कुछ पूछना चाहते हो तो परमेश्वर की मदद लें, ना मित्रों के लिए, ना परिवार के लिए समझ लें, और ना आप अपने रिश्तेदार के दिमाग से चलें, ना अपने सेठ के दिमाग से चलें, किसी के दिमाग से मत चलें। बस प्रार्थना करेंगे, प्रभु जी मुझे समझ बुद्धि ज्ञान दे, और बाद अपने परिवार से बात करेंगे, सलाह मशवरा करें, उसके बाद आगे की तैयारी करें। जिस तरह आज हमने वचन में समझा, निश्चय परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार कर रहे हैं। हालेलुया। इसलिए अपने आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करते हैं। अगर आप ऐसे थे तो आज से वैसे नहीं रहना, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार कर रहे हैं। हालेलुया। मेरे पिता परमेश्वर, मैं प्रॉफिट संबंधी प्रार्थना करता हूँ। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, मेरे पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी परमेश्वर, चमत्कार करने वाले परमेश्वर, इन लोगों के जीवन में चमत्कार करो मेरे पिता, आपके नाम से। मेरे पिता परमेश्वर, जो निराश है, जो परेशान है, अपने जीवन में युद्ध लड़ रहे हैं, अपनी गवर्नमेंट जॉब में युद्ध लड़ रहे हैं, अपनी बीमारी में युद्ध लड़ रहे हैं, अपनी सोच में युद्ध लड़ रहे हैं, अपने परिवार के झगड़े को लेकर युद्ध लड़ रहे हैं, अपने लोन को लेकर युद्ध लड़ रहे हैं,
अपने कर्जों को लेकर युद्ध लड़ रहे हैं, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी आज आज़ाद होने पाए, आज आज़ाद होने पाए मेरे पिता परमेश्वर। आपके आगे प्रार्थना करते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आप युद्ध लड़ने वाले परमेश्वर हैं, आप हमारे युद्ध लड़े मेरे पिता। आपके नाम से आज हम प्रार्थना करते हैं मेरे पिता कि आपके नाम के द्वारा हम मेरे पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करेंगे मेरे पिता। अनुग्रहकारी परमेश्वर आप महान हैं, आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभु के प्रभु हैं मेरे पिता। चमत्कार करने वाले परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु का प्रभु, सृष्टि का कर्ता, सर्वशक्तिमान, अनुग्रहकारी परमेश्वर, आपकी कृपा, आपकी कृपा, आपकी कृपा, आपकी कृपा, आपकी कृपा इन पर होने पाए मेरे पिता। ओ राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु मेरे पिता, आज से आपका वादा करते हैं कि ये कुछ भी करेंगे तो आपसे पूछ कर करेंगे मेरे पिता, और आप इन्हें उत्तर दें मेरे पिता। अगर ये युद्ध लड़ रहे हैं, युद्ध में ये नहीं करेगा तलवार से युद्ध लड़ें, युद्ध यह है कि जो आप संघर्ष कर रहे हैं अपने जीवन के अंदर, एक युद्ध लड़ रहे हैं अपने जीवन के अंदर, आपके पास संतान नहीं है लेकिन आप युद्ध लड़ रहे हैं, आप रोगों से आजाद नहीं हो रहे हैं लेकिन आप युद्ध लड़ रहे हैं, ऐसे युद्धों की बात कर रहा हूं मैं। परमेश्वर कह रहे हैं कि मुझसे पूछो, मैं रास्ता निकालूंगा, मैं तुम्हारे जीवन में चमत्कार करूंगा और तुम्हें ब्लेस करूंगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। इसलिए प्रभु यीशु मसीह आपको ब्लेस करे और आप आशीष तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से।